कैरेक्टर इनपुट और आउटपुट। कैरेक्टर IO जब डिस्क फाइल के साथ उपयोग में होता है तब वह एक कैरेक्टर या कैरेक्टर की पंक्तियों को इंगित करता है। पंक्ति में 0 या इससे अधिक कैरेक्टर्स क्रम से होते हैं जो न्यू लाइन कैरेक्टर से टर्मिनेट होते हैं। कैरेक्टर इनपुट आउटपुट को टेक्स्ट मोड फाइल के साथ उपयोग करें। कैरेक्टर इनपुट। 3 प्रकार के कैरेक्टर इनपुट फंक्शंस होते हैं। एक कैरेक्टर के लिए getC तथा fgetC एवं fgets पंक्तियों के लिए। getC तथा fgetC एक समान होते हैं और उन्हें एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किया जा सकता है। वे किसी खास स्ट्रीम के एक कैरेक्टर का इनपुट करते हैं। कैरेक्टर इनपुट। यहाँ getC का प्रोटोटाइप दिया गया है जो stdio.h में स्थित होता है। int getC ओपन ब्रैकेट फाइल *fp क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। fp आर्ग्यूमेंट फाइल ओपन करते समय fopen द्वारा रिटर्न किया गया पॉइंटर होता है। यह फंक्शन इनपुट किए गए कैरेक्टर या फिर एरर होने पर EOF को रिटर्न करता है। getC का उपयोग पहले के प्रोग्रामों में कीबोर्ड के द्वारा किसी कैरेक्टर को इनपुट करने के लिए किया गया था। यह C स्ट्रीम्स के लचीलेपन का एक और उदाहरण है, अर्थात एक ही फंक्शन का उपयोग कीबोर्ड तथा फाइल इनपुट के लिए किया जा सकता है। getC फंक्शन प्रोग्राम। fgets फंक्शन। किसी भी फाइल के कैरेक्टर्स की एक पंक्ति को पढ़ने के लिए fgets लाइब्रेरी फंक्शन का उपयोग करना चाहिए। इसका प्रोटोटाइप है char *fgets ओपन ब्रैकेट char *str int n फाइल *fp क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। str आर्ग्यूमेंट उस बफर का पॉइंटर है जिस पर इनपुट को स्टोर किया जाना है। n इनपुट किए जाने वाले कैरेक्टर्स की अधिकतम संख्या है तथा fp टाइप फाइल का पॉइंटर है जो फाइल ओपन करते समय fopen फंक्शन द्वारा रिटर्न हुआ है। जब fgets को कॉल किया जाता है तो यह fp के कैरेक्टर्स को मेमोरी में पढ़ता है। इसकी शुरुआत str द्वारा निर्दिष्ट स्थान या पॉइंट से होती है। कैरेक्टर्स को तब तक पढ़ा जाता है जब तक n-1 कैरेक्टर्स पढ़ ना लिए गए हों या एक नई लाइन का सामना न हुआ हो या फिर दोनों में से पहले जो भी घटित हो। बफर str के लिए n के बराबर बाइट्स को नियत कर इनपुट द्वारा आवंटित स्पेस से ज्यादा मेमोरी पर ओवरराइट करने से बचा जा सकता है। n-1 टर्मिनेटिंग / 0 के लिए स्पेस नियत करता है जो fgets स्ट्रिंग के अंत में जोड़ता है। यदि सफल हुआ fgets str रिटर्न करता है। फाइल प्रोसेसिंग। putC फंक्शन। लाइब्रेरी फंक्शन putC एक कैरेक्टर को निर्दिष्ट या स्पेसिफाइड स्ट्रीम में लिखता है। इसका प्रोटोटाइप stdio.h में निम्नलिखित होता है। int putC ओपन ब्रैकेट int ch फाइल *fp क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। आर्ग्यूमेंट ch आउटपुट का कैरेक्टर है। अन्य कैरेक्टर फंक्शंस की ही तरह इसे भी औपचारिक रूप से टाइप int कहा जाता है, परंतु सिर्फ लोअर ऑर्डर बाइट्स ही उपयोग किए जाते हैं। आर्ग्यूमेंट fp एक फाइल से संबंध रखता है
जो कि फंक्शन fopen द्वारा फाइल ओपन करते समय रिटर्न किया गया पॉइंटर है। फंक्शन putc ठीक वही कैरेक्टर रिटर्न करता है जो लिखा गया हो, अन्यथा एरर या त्रुटि आने पर EOF रिटर्न करता है। सांकेतिक कांस्टेंट EOF को stdio.h में परिभाषित किया जाता है और इसका मान -1 होता है। क्योंकि किसी भी रियल कैरेक्टर का वह संख्यात्मक या न्यूमेरिक मान नहीं होता, EOF का उपयोग एरर या त्रुटि सूचक के रूप में हो सकता है, सिर्फ टेक्स्ट मोड फाइलों के साथ। fputs फंक्शन एक स्ट्रीम में कैरेक्टर की एक पंक्ति लिखने हेतु लाइब्रेरी फंक्शन fputs का उपयोग करें। यह फंक्शन puts की ही भांति कार्य करता है। एकमात्र अंतर यह है कि fputs के साथ आउटपुट स्ट्रीम को निर्दिष्ट या स्पेसिफाई किया जा सकता है। साथ ही fputs स्ट्रिंग के अंत में एक नई पंक्ति को नहीं जोड़ता। स्पष्ट रूप से इसे शामिल करना चाहिए। stdio.h में इसका प्रोटोटाइप निम्नलिखित है। char fputs ओपन ब्रैकेट char *str, फाइल *fp क्लोज ब्रैकेट सेमीकोलन। आर्ग्युमेंट str लिखे जाने वाले नॉन टर्मिनेटेड स्ट्रिंग का पॉइंटर है तथा fp फंक्शन fopen द्वारा फाइल ओपन करते समय रिटर्न किया गया पॉइंटर है। str द्वारा पॉइंट किए गए स्ट्रिंग को फाइल में टर्मिनेटिंग \0 के बिना ही लिखा जाता है। फंक्शन fputs सफल होने पर अऋणात्मक या नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, अन्यथा एरर या त्रुटि होने पर EOF रिटर्न करता है।